दोस्तों कई बार जब हम घर में सांभर बनाते हैं ना तो हमें बाजार जैसा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं मिल पाता है। तो वही सांभर अगर आप जब घर में बनाओगे ना इस प्रोसेस से तो आपका सांभर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैंने इसके अंदर ये सांभर मसाला भी आपको बनाना सिखाया है और सांभर भी सिखाया है। ये रेसिपी को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सांभर मसाला बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लगा लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास तुअर की दाल है, चने की दाल है, उड़द दाल है, काली मिर्च है, सूखी लाल मिर्च है, तिल है मेरे पास, कड़ी पत्ता है। साथ ही यहाँ मसाले में मेथी, धनिया और इसी के साथ मेरे पास है ये हल्दी पाउडर, धनिया का पाउडर, हींग, तेल और यहाँ पे राई है। चलिए सबसे पहले सांभर मसाला बनाते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 1 बड़ी चम्मच के जितना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इस तरीके से जब आप सांभर का मसाला बनाते हो ना घर के अंदर तो बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आता है और सांभर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं पहले और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम दालें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड कर देंगे, आप तुअर की दाल ले सकते हो, दालें जो भी हैं वो तीनों साफ करके रखी हुई हैं। मैंने यहाँ पे चने की दाल ली, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच चने की दाल है, इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ के लिया हुआ है। साथ ही इसी के साथ हम ले लेंगे यहाँ पे उड़द की दाल, ये भी हम यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच ले लेंगे। तो ये ले लिया, उड़द की दाल भी ले ली हमने 1 चम्मच। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तुअर की दाल लेना है आपको, वो भी ले लेना। ये तुअर की दाल जिससे आप सांभर बनाते हो ना वही दाल है, उसे आपने यहाँ पे 2 चम्मच के जितना ले लेना है। तुअर दाल भी ले ली हमने। अब इसके बाद क्या करोगे ना, इन सब चीज़ों को आपको स्लो फ्लेम पे रख के कुक करना है जब तक आपकी जो ये दालें हैं ना ये आपकी अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती। ये तिल भी ले रहे हैं हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के जितना तिल ले लिया है। ये वाइट वाले तिल हैं, इससे सांभर के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को स्लो फ्लेम पे कुक कर लेना है जब तक हमारी दाल गुलाबी नहीं हो जाती, पिंकिश कलर की नहीं हो जाती। तो आप इस दाल को स्लो फ्लेम पे कुक करते रहना और थोड़ी देर में आप देखोगे दाल अच्छी भुन जाएगी और इस तरह की तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दोस्तों होता क्या है ना, हम जब घर में बनाते हैं तो हम डायरेक्टली सांभर का मसाला लेते हैं और उसे ऐड कर देते हैं, उससे सही फ्लेवर नहीं आ पाता। अब देखो इसके साथ यहाँ पे जीरा ले लिया मैंने 1 बड़ी चम्मच, वो भी ऐड कर देते हैं और उसे भी अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। धनिया जीरा ऐड कर दिया, दालें ऐड कर दी हैं, तिल भी ऐड कर दिया, ये देखो मेथी भी ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच के जितना मेथी भी ऐड कर दी। मेथी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि इससे आपकी सांभर जो है ना वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो। अब ये जो सरसों होती है ना ये ले ली आधी चम्मच के जितना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। दोस्तों जब आप ये मसाला बना रहे हो ना इसमें क्वांटिटी बहुत अच्छे से ध्यान में रख के लेना, तभी आपका ये जो सांभर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जितने भी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल उसी को ध्यान में रख के लेना। अब देखो दाल भी भुन चुकी है, 8 से 10 काली मिर्च के दाने हैं वो ऐड कर दिए। आप कह लो आधी चम्मच से थोड़ा कम ही है ये काली मिर्च के दाने, वो ऐड कर दिए। मिक्स कर दे रहे हैं, इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से कुक कर ले रहे हैं। आप जब ये सांभर मसाले को ना घर में बना के स्टोर करके फ्रिज में 6 महीने तक रख सकते हो, पर मैं पर्सनली जब भी सांभर बनाता हूँ ना तो फ्रेश ही अपना मसाला तैयार करता हूँ। अब ये सूखी लाल मिर्च ले ली मैंने, 3 सूखी लाल मिर्च हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 डाल दी मैंने सूखी हुई लाल मिर्च और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। 8 से 10 कड़ी पत्ते ले लिए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिक्स कर देंगे। कड़ी पत्ते के अंदर जो पानी होता है ना वो इसमें कुक होता जाएगा और इवापोरेट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सांभर मसाले को और ज़्यादा समय तक रखना है ना तो आप इसे ऑयल के अंदर मत कुक करना, आप इसको ड्राई रोस्ट करना। अब ये मसाला कुक हो गया, गैस को ऑफ कर दिया। यहाँ मैंने आधी चम्मच के जितना हींग ऐड कर दी है। ये गैस बंद करने के बाद ऐड करना है क्योंकि आपका पैन गर्म होगा, उसी में ये सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी। हल्दी ऐड कर दी तकरीबन आधी चम्मच के जितना, इसे भी ऐड कर दिया। अब इसी के साथ यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, तो तकरीबन आधी चम्मच के जितना सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और मसाले अच्छी तरह से आपके काफ़ी दिनों तक रखे जा सकते हैं। अब इसे हम मिक्स करके ठंडा होने तक का इंतज़ार कर लेंगे।
इसे हम प्लेटफॉर्म पे निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसे नीचे रख लिया है और ये ठंडा हो चुका है मसाला। अब हम इसे पीस भी लेते हैं। तो हम इसे जार के अंदर डालेंगे और इसके बाद इसे दरदरा पीस के तैयार करेंगे। तो ये सारे मसाले को हम मिक्सी जार के अंदर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये मसाला कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो सांभर तो आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने सांभर मसाला को सब निकाल लिया है। चलिए अब इसे पीस भी लेते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने पीस के तैयार कर लिया और बहुत ही अच्छा सांभर पिस के तैयार हुआ है। इसे अब हम एक बाउल में भी ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ सांभर के मसाले को मैंने बाउल में ट्रांसफर कर लिया। चलिए सांभर के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, सांभर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने यहाँ पे लगा के रख लिया। तो सांभर बनाने के लिए ना यहाँ पे सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कड़ी पत्ता, इमली, टमाटर, मसाले हैं, ये सारे रूटीन मसाले, इनसे सांभर बन के तैयार होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक हमने जार लिया। इसके अंदर ये 2 टमाटर है मेरे पास, इसको ऐड करके इसके अंदर रख दिए। कटे हुए टमाटर हैं 2, ये मोटे कटे हुए हैं क्योंकि हमें बाद में से पीसना ही है। साथ ही इसी के साथ हम ऐड कर देंगे यहाँ पे ये सांभर मसाला जो हमने अभी सीखा है ना, वही सांभर मसाला है, तकरीबन 2 चम्मच। अगर आपको ये मसाला नहीं बनाना है ना तो आप बाजार का भी ले सकते हो, पर इसी का फ्लेवर हमारे सांभर में आता है। 2 बड़ी चम्मच ऐड किया, हल्दी ऐड कर दी, हाफ टी स्पून। इसी के साथ आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, ये हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून के जितना जीरा पाउडर ऐड किया है। साथ ही इसी के साथ हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर आधी चम्मच के जितना। इन दोनों चीजों को ऐड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 बड़ी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे आएगा बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है काश्मीरी लाल मिर्च का। यहाँ पे आप इन सब चीजों को ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको भी ऐड कर दिया। और दोस्तों, सबसे मजे की बात है कि हम इसके अंदर प्याज और लहसुन भी यूज नहीं कर रहे हैं। इसका पेस्ट बना लिया है मैंने, आप देख सकते हो। इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सारे के सारे पेस्ट को हम निकाल लेंगे। ये इसे हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। एक कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हमने तकरीबन 2 बड़ी चम्मच के जितना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम राई ऐड करेंगे। तो यह आधी चम्मच की जितना राई ऐड कर दी मैंने। राई क्रैकल होएगी तब उसके बाद इसके अंदर मेथी भी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। और ये 1/4 टीस्पून मेथी ऐड कर दी। जीरा भी ऐड कर दिया था मैंने 1/4 टीस्पून। ये मेथी इस समय पे ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 5 से 6 कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए, इसे भी क्रैकल हो जाने देंगे। कड़ी पत्ते अच्छी तरह से क्रैकल हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और राई भी खिल चुकी है। तो हम ये जो तैयार पेस्ट किया है ना वो ऐड कर देते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर हम प्याज भी नहीं ऐड कर रहे, ना लहसुन ऐड कर रहे हैं, फिर भी हमारा सांभर परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार होगा। और जो रेस्टोरेंट में सांभर बनता है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार होता है। इसे अब मिक्स करके आपको अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक इसके अंदर से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो ध्यान देना दोस्तों, ये मसाला आपका अच्छा भुनना चाहिए। तकरीबन आपको मीडियम फ्लेम पे से 5 से 7 मिनट तक के लिए आपको कुक करना पड़ेगा, तभी आपका ये मसाला जो है ना वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप देख सकते हो मसाला भुनता जा रहा है और इसकी खुशबू जो है ना दोस्तों वो इतनी अच्छी आ रही है कि आप जब घर में बनाओगे ना तो ही आपको पता लग सकता है इसका फ्लेवर कैसा है। मेरा ये सीक्रेट सांभर की रेसिपी है दोस्तों, जिसे आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ट्राई करके जरूर से देखिएगा और मुझे बताइएगा भी। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैंने ये तुअर की दाल ली, इसको मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर दिया और फिर इसको बॉईल किया है मैंने। इसके अंदर 3 सीटी लगाई हुई है, डबल पानी डाल के, जितनी दाल थी उसका डबल पानी डाला और 3 विसल लगाई है। इसे भी अब हम मिक्स कर दे रहे हैं। इसके अंदर मैंने हल्दी भी नहीं डाली, थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाला है एंड देन इसे कुक कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। अब ये मिली जुली सब्जियां हैं जिसमें गाजर है, लौकी है और मेरे पास ये बीन्स है, जो ड्रम स्टिक्स आती है ना वो है। इन सब चीजों को ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी से हमने पार बॉईल करके लिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। अगर आप ना कुकर के अंदर ऐड कर दोगे ना तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा गल जाती हैं और फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले से कुक करके अलग से इसको इसके अंदर मिक्स किया है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना एंड देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमली का पानी, क्योंकि सांभर के अंदर सबसे अच्छा इमली का पानी लगता है। आप आमचूर डाल लो, नींबू का रस डालो, लेकिन वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये आधी कटोरी इमली का पल्प है, ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
ये सारा का सारा ही मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे इतनी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर बताया ना वो इस सांभर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप यही इंग्रेडिएंट लेके इस रेसिपी को बनाना, तभी इसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। अब देखो दोस्तों, इसको मिक्स कर दिया, थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसे हम कुक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, या कह लो आप जितनी देर सांभर को कुक करोगे ना उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देखते होगे रेस्टोरेंट वाले या फिर जब आप कोई साउथ इंडियन कैफे में जाते हो ना, तो वो क्या होता है कंटिन्यूअसली उसे कुक करते रहते हैं, तभी उसका फ्लेवर आता है। तो मैंने भी यहाँ आधे घंटे तक कुक किया है। आप देख सकते हो ऑयल रिलीज हो गया है, बहुत ही अच्छा सांभर बनके तैयार हुआ है। दोस्तों चलिए अब इस सांभर को भी हम सर्व करते हैं। नहीं नहीं, पहले रुक जाइए, अभी हमें इस पे तड़का लगाना बाकी है। तो इसके तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल गर्म होने के लिए रखा। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, तब उसके बाद यहाँ पे हम मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे आधे चम्मच। और जैसे ही हमारे मस्टर्ड सीड क्रैकल हो जाएंगे, तब उसके बाद इसके अंदर हम सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। ड्राई क्रैकल हो गई, हींग ऐड कर दी है मैंने 1/4 टीस्पून। साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, और इसी के साथ हमें यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देनी है। तो सूखी लाल मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं। और इस सब चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद इसे सांभर के ऊपर लगा के लिड लगा देंगे, और इसको फिर से 5 से 7 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये सारे मसाले का जो फ्लेवर है ना वो हमारे सांभर के अंदर आ जाए। बहुत ही अच्छा सांभर बनके तैयार हुआ है दोस्तों अब इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, और इसे देख लेते हैं ये अब कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ सांभर को सर्व कर दिया। बहुत ही अच्छा सांभर बनके तैयार हुआ है। मेरे घर वालों को ये सांभर तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके बताइएगा सांभर कैसा लगा। मिलेंगे हम ऐसी ही नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।